नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज का नेपथ्य, अभी हाल ही में रांची सहित झारखंड के कई अवर निबंधक बदले गए हैं। पुराने साहब लोग जाएंगे, नए साहब लोगों का आगमन होगा। तो क्या इससे अवर निबंधक कार्यालयों में पदस्थापित भ्रष्टाचार कम होंगे? नहीं। कुछ दस्तावेज नवीस संघ के सदस्यों का कहना है और कुछ दस्तावेज नवीसों का कहना है कि नागनाथ जाएंगे, सांपनाथ आएंगे। तात्पर्य यह कि अवर निबंधक कार्यालयों में भ्रष्टाचार पुराने क्लर्क, पुराने प्यून की तरह स्थापित ही रहेगा, जो वर्षों से कुंडली मारकर बैठे हैं और वर्षों तक कुंडली मारकर रहेंगे। परंतु इसके लिए दोषी कौन? क्या अवर निबंधक कार्यालय के पदाधिकारी, कर्मचारी या कार्यालय कर्मी हैं? जी नहीं। अवर निबंधक कार्यालय को भ्रष्ट बनाने में, इन कर्मचारियों को रिश्वतखोर बनाने में और साहबों तक रिश्वत की रकम पहुंचाने में चंद दस्तावेज नवीस, मुंशी, दलाल और झारखंड दस्तावेज नवीस संघ रांची शाखा के शीर्ष पदाधिकारीगण भी शामिल हैं। यही वो लोग हैं जो अवर निबंधक कार्यालय को भ्रष्टाचार में अंतर्लिप्त रखना चाहते हैं, ताकि इनकी गलत कमाई अर्जित होते रहे। अगर एक नंबर की जमीन की रजिस्ट्री किसी की है और इस पर अगर कार्यालय पैसा मांगता है, तो निश्चित तौर पर आवेदक सहित रजिस्ट्री कराने वाले दस्तावेज नवीसों को इसका विरोध करना चाहिए। और सवाल ही नहीं होता है कि विरोध के बाद एक नंबर की जमीन की रजिस्ट्री कोई अधिकारी, पदाधिकारी या अवर निबंधक कार्यालय कर्मी न करे। परंतु ऐसा नहीं है। और एक सत्य और, 100% रिश्वत, दस्तावेज कहें या सभी नहीं तो कुछ दस्तावेज नवीस, दलाल और मुंशी लेते हैं। उसमें से सिर्फ 40% ही अवर निबंधक कार्यालय में पदस्थापित साहब, कार्यालय कर्मियों तक जाता है। शेष 60% रकम चंद दस्तावेज नवीस और मुंशी, दलाल अपनी जेब में रखते हैं। ऐसी नहीं, 40 लाख 50 लाख की महंगी गाड़ियों पर ये ठाठ से और शान से चलते हैं। ये इतनी महंगी गाड़ियों पर इस कदर चलते हैं जैसे मानो कहीं के बड़े साहब हैं, बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं या बहुत बड़ा जमींदार हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनको इनकी पूर्णवासी की चांद में भी रिश्वत चाहिए। ये सिर्फ एक नंबर की कमाई पर इनकी फुटानी नहीं चलती है। इसलिए आप यह मान कर चलें कि पूर्ण रूपेण दोषी अवर निबंधक कार्यालय या कर्मी ही नहीं है। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, परंतु नेपथ्य से मैंने देखा है, जाना है और सुना है। यही सत्य है कि 100% रिश्वत अगर लिया जाता है अवर निबंधक कार्यालय कर्मियों के नाम पर, साहबों के नाम पर, तो 60% रिश्वत बिचौलिए अपनी जेब में रखते हैं। इस कदर बदनाम होता है अवर निबंधक कार्यालय कर्मी और साहब। मैं ये नहीं कहता कि ये सभी हरिश्चंद्र हैं। इन्हें भी इन पदों पर, इन मलाईदार पदों पर कहीं ना कहीं भारी कीमत चुकता करके विराजमान होना पड़ता है। उस रकम को तो ये वसूलेंगे, वरना अगली पदस्थापना में ये किसी और को कहां से देंगे। ये उनकी मजबूरी नहीं है, संवैधानिक राइट नहीं है
परंतु उनके लिए जरूरी है। इसका कहीं से कोई बचाव नहीं होना चाहिए। कानूनन इस जुर्म के सभी सजा के पात्र हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि राजधानी रांची में भ्रष्टाचार की गंगोत्री अगर कहीं से निकलती है तो वो अवर निबंधक कार्यालयों से ही निकलती है। धन्यवाद। आज का नेपथ्य इतना ही।